गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। हम एलएलबी फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट हिंदू लॉ ही देख रहे हैं। टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था नया, मेंटेनेंस। आज उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। कल जो हमने किया था उसमें हमने देखा था सेक्शन 18 में हिंदू पत्नी अपने पति से किन परिस्थितियों में भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाती है। उसमें सेक्शन 1 पत्नी अपने पति के साथ रहकर भरण पोषण प्राप्त करने के बारे में उल्लेख किया गया था। सेक्शन 18 सब क्लॉज 2 में हिंदू पत्नी कब पति से अलग रहकर पृथक निवास के साथ भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाती है। और 18 सब क्लॉज 3 में ये बताया गया था कि पत्नी कब भरण पोषण प्राप्त करने के अयोग्य हो जाती है। आज हम करेंगे सेक्शन 19 एंड सेक्शन 20। सेक्शन 19 जो है वो है आपका संबंधित हिंदू विधवा पुत्रवधू कब भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाती है। मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ। फर्स्ट जो कहता है वो कहता है अ हिंदू वाइफ वेदर मैरिड बिफोर एंड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू द मेंटेनेंस आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड बाय हर फादर इन लॉ। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी हिंदू पत्नी जिसका विवाह अधिनियम के पारित होने से पूर्व या पश्चात हुआ है, वह भरण पोषण पति की मृत्यु के पश्चात भरण पोषण अपने ससुर से कौन सी परिस्थितियों में प्राप्त कर सकती है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। प्रोवाइडेड एंड टू एक्सटेंट दैट शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ आउट ऑफ हर ओन अर्निंग और अदर प्रॉपर्टी और where she has no property of her own is unable to obtain maintenance। अगर जो हिंदू पत्नी है विधवा, वह स्वयं अपनी अर्निंग से अपना भरण पोषण करने के लिए सक्षम नहीं है या ऐसी कोई भी संपत्ति नहीं है जिसके द्वारा वह भरण पोषण कर सकती है, तो ऐसी स्थिति में वह भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाएगी। परंतु उसको भरण पोषण प्रदान करने का सबसे पहला जो उत्तरदायित्व है वह उसके मदर फादर का माना जाता है या उनकी जो प्रॉपर्टी है उससे वह भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाएगी। अगर इनसे वह भरण पोषण प्राप्त नहीं कर पाती है तो ऐसी स्थिति में उसके सन या डॉटर जो है उनको उसको भरण पोषण प्रदान करने का उत्तरदायित्व माना जाता है। अगर सन और डॉटर नहीं है और उनकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जिससे वह भरण पोषण प्राप्त कर सके, तो ऐसी स्थिति में वह अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाएगी। एनी ऑब्लिगेशन अंडर सेक्शन 1 शैल नॉट बी एनफोर्सेबल इफ द फादर लॉ हैज नॉट द बीन to do so from any copustatory property in his possession out of which the daughter-in-law has not obtained any share, and any such obligation shall be seized on the remarriage of the daughter-in-law। ये ऑब्लिगेशन जो है जो सेक्शन 1 सब क्लॉज 1 में बताया गया है, ये फादर इन लॉ पर तब लागू नहीं होता है जब फादर इन लॉ के पास कोई भी कॉपासनरी प्रॉपर्टी नहीं है और उसके पास जो प्रॉपर्टी है वह सारी की सारी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। तो ऐसी स्थिति में कॉपासनरी प्रॉपर्टी होने पर ही वह अपनी पुत्रवधू को भरण पोषण देने के लिए बाध्यकारी माना जाता है, और वह भी भरण पोषण तभी देने के लिए उत्तरदायी माना जाता है जब डॉटर इन लॉ ने उसमें से अपना कोई भी शेयर ऑब्टेन नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में हिंदू विधवा जो है अपने ससुर से भरण पोषण तभी प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाती है जब उसके पास अपना इनकम कोई भी स्रोत नहीं है और कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो उसे भरण पोषण प्रदान कर सके। उसके मदर फादर भी नहीं है, उनकी भी कोई प्रॉपर्टी वह पीछे नहीं है जिससे उसको भरण पोषण प्राप्त हो सके। उसके सन और डॉटर भी नहीं है और उनकी भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिससे वह भरण पोषण प्राप्त कर सके। और फादर इन लॉ के पास जो है वह जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी है। तो ऐसी स्थिति में फादर इन लॉ जो है वह अपनी डॉटर इन लॉ को भरण पोषण देने के लिए बाध्यकारी माने जाते हैं। अब है सेक्शन 20। सेक्शन 20 ये कहता है मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एजेड पेरेंट्स। अब अवयस्क बच्चों का भरण पोषण व वृद्ध माता पिताओं के भरण पोषण के बारे में जो प्रावधान है वो सेक्शन 20 में बताए गए हैं। सेक्शन 20 सब क्लॉज 1 कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन ऑफ हिंदू इज बाउंड ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम टू मेंटेन हिज हर लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड हिज हर एजेड एंड इन्फर्म पेरेंट्स। इसमें कहा गया सेक्शन 20 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि हिंदू अपने लाइफ टाइम तक या अपने जीवन काल तक अपने बच्चों को
जो चाहे वो लेजिटिमेट है या अनलेजिटिमेट है, और अपने वृद्ध माता पिता को भरण पोषण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अ लेजिटिमेट चाइल्ड और अनलेजिटिमेट चाइल्ड may claim maintenance from his or her father or mother so long as the child is minor। जो वैध व अवैध जो संतान है वह अपने माता पिता से जब तक वह अवयस्क है भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी माने जाते हैं। द ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन टू मेंटेन हिज हर एजेड और इन्फर्म पेरेंट्स और अ डॉटर हु इज अनमैरिड एक्सटेंडेड इन सो फार एज द पेरेंट्स और द अनमैरिड डॉटर एज द केस में बी is unable to maintain herself or himself out of his or her own earning or other property। 20 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि जो ऑब्लिगेशन प्रदान करने का, जो मेंटेनेंस प्रदान करने का जो है एजेड पेरेंट्स को, वह और अनमैरिड डॉटर के बारे में जो है वो ये कहता है कि जब तक डॉटर का विवाह नहीं हो जाता है और जब तक एजेड पेरेंट्स है तब तक उनको वह भरण पोषण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी माना जाएगा, जब तक वो लोग स्वयं अपनी अर्निंग से अपना भरण पोषण करने के लिए अयोग्य है, भरण पोषण करने के लिए सक्षम नहीं है, या उनके पास इस प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जिससे वो अपना भरण पोषण कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें एक व्याख्या की गई है कि यहाँ जो पेरेंट्स वर्ड जो दिया गया है उसका मतलब ये है कि अगर कोई भी स्टेप मदर है जिसके कोई भी संतान नहीं है तो वह भी अपने जो बच्चे हैं, सौतेले बच्चे हैं, उनसे वह भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाएगी। तो सेक्शन 20 ये कहता है कि कोई भी हिंदू व्यक्ति जो है वह लाइफ टाइम अपने अवयस्क संतानों को और जो एजेड व वृद्ध माता पिता है उनको भरण पोषण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी माने जाएंगे। जो बच्चे चाहे लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है, वो अपने पेरेंट्स से भरण पोषण प्राप्त करने के उत्तरदायी माने जाते हैं। सेक्शन 20 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर बच्चे लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट है तो ऐसी स्थिति में जब तक बच्चे माइनर है वो भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी माने जाएंगे। 20 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि ऑब्लिगेशन का जो मेंटेनेंस करने का जो उत्तरदायित्व डाला गया है वह एजेड पेरेंट्स डॉटर के मामले में यह माना जाता है कि डॉटर जब तक अनमैरिड है वह अपने माता पिता से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाती है, और वो तब तक भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाएगी जब तक वह स्वयं अपनी ओन अर्निंग से, स्वयं अपनी देखभाल से अपनी भरण पोषण करने में असक्षम है, या ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी है जिससे वह भरण पोषण प्राप्त करने में असक्षम है। तो ऐसी स्थिति में जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता है वह अपने पेरेंट्स से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाएगी। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 18 हिंदू पत्नी कब भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है, सेक्शन 19 हिंदू विधवा पुत्रवधू अपने ससुर से कब भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी माने जाते हैं, और सेक्शन 20 हिंदू अवयस्क संतान व वृद्ध माता पिता अपने बच्चों से भरण पोषण प्राप्त करने के कब अधिकारी माने जाते हैं। ये कंप्लीट होता है। कल हम मेंटेनेंस का थर्ड पार्ट करेंगे, उसमें डिपेंडेंट्स भरण पोषण प्राप्त करने के कब उत्तरदायी माने जाते हैं या डिपेंडेंट्स को भरण पोषण प्रदान करने का उत्तरदायित्व, और सेक्शन 23 भरण पोषण की राशि जब न्यायालय के द्वारा तय की जाती है तो उसका अमाउंट डिसाइड करते वक्त किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, ये हम कंप्लीट करेंगे, तब हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। इसी के लिए थैंक्स।